तो प्यारे दोस्तों, हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल और अतिरिक्त अभ्यास से पहले वाले जो क्वेश्चन है उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं। और इस कड़ी में आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह उसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेंगे और एग्जाम्पल जो है उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से आपको समझना है क्योंकि इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी हटके है बाकी के जितने भी क्वेश्चन से उनसे। हमारे पास 200 वोल्ट संभरण से एक 600 पिको फैरेड के संधारित्र को आवेशित किया गया है। यानी हमारे पास यहां पर एक संधारित्र है और इसे पावर सप्लाई से जोड़ा गया है और यहां पर इसकी जो वोल्टता है वो 200 वोल्ट है। तो जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये संधारित्र आवेशित हो जाएगा और इस पर जो धारिता प्राप्त हुई है वो हमें प्राप्त हुई है 600 पिको फैरेड। यानी ये संधारित्र आवेशित हो चुका है और इस संधारित्र पर आवेश आ चुका है। यहां तक हमें समझ में आ जाता है। फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया में क्या किया कि अब की बार इस संयोजन को हटा दिया जाता है और एक अन्य 600 पिको फैरेड वाले अनावेशित संधारित्र को जोड़ा गया। पावर सप्लाई को हटा दिया लेकिन इसकी जगह एक दूसरा संधारित्र जोड़ा गया है और उसकी धारिता जो है वह भी 600 ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि ये संधारित्र चार्ज हो चुका है इसके द्वारा और ये आपके अनावेशित है। तो एक संधारित्र आवेशित है और एक संधारित्र अनावेशित है। तो जो संधारित्र अनावेशित है उसके ऊपर जो विभव है वो कितना होगा? 0 होगा। फर्स्ट वाले संधारित्र के लिए इनकी प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होगा वो होगा V1। यहां पर जो सेकंड है इसकी प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है वो V2 है और वो कितना है? 0 है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए कि फर्स्ट जो संधारित्र है वो तो आवेशित है, सेकंड जो संधारित्र है वो अनावेशित है। तो आपके इस आवेशित वाले संधारित्र से अनावेशित वाले संधारित्र की ओर आवेश का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। क्यों होगा? क्योंकि आवेश का स्थानांतरण होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। इसके ऊपर विभव जो है वो 200 है, यहां पर विभव कितना है? 0। तो आपके इस संधारित्र से इस संधारित्र पर आवेश का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। तो इसका विभव और इसका विभव दोनों का समान हो जाएगा और वो विभव हम मान लेते हैं V। यानी V1 डाउन होगा और V2 बढ़ेगा। तब तक चेंज होगा जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता और उस समान विभव को बोला जाता है यहां पर उभयनिष्ठ विभव यानी कॉमन पोटेंशियल। उभयनिष्ठ विभव और उसका जो मान निकलता है उसका फॉर्मूला होता है V बराबर C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इन दोनों के कॉमन विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जब आवेश यहां से इस पर पहुंचेगा तो इसके आवेश के मान में होगी कमी और इसके आवेश के मान में क्या होगी? वृद्धि। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस संधारित्र की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। क्योंकि जब आवेश की मात्रा ज्यादा है तो स्थिर वैद्युत ऊर्जा भी ज्यादा होगी। तो जब आवेश वहां डिक्रीज हो चुका है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। और हमें यहां पर पूछा भी यही गया है कि वहां पर कितनी ऊर्जा में कमी होती है। तो फर्स्ट तो हम ये ले लेते हैं सबसे पहले कि जब पावर सप्लाई जुड़ी हुई है तो जब पावर सप्लाई जुड़ी हुई है उस स्थिति में कितनी स्थितिज ऊर्जा है उस संधारित्र की? तो उसका मान हमारे पास में है U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर। यहां पर हमारे पास में है 1/2। C1 का जो मान है वो हमारे पास में है। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻², 10⁻⁻12 पिको की जगह। और ये हो गया फैरेड। तो हमारे पास में आ गया 6 × 10⁻⁻10 फैरेड। सेम यही मान यहां पर आएगा 6 × 10⁻⁻10 फैरेड। वैल्यू पुट कीजिए। C1 का मान है 6 × 10⁻⁻10। V1 का जो मान हमारे पास में है वो है 200। इसका मतलब 2 × 2 और 10⁻4 स्क्वायर हो रहा है। यानी हमारे पास 100 का 10⁻4 हल कर लीजिए। तो हमारे पास देखिए 2 जो है वो इस 2 को 1 को डिवाइड कर देगा तो हमारे पास में वैल्यू आ जाती है 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12
यहाँ पर पावर्स का देख लीजिए 10⁻⁻10, 10⁻⁴, तो 10⁻⁻6 और ये हो गया जूल में। यानी जब पावर सप्लाई जुड़ी हुई है उस स्थिति में, जब ये पावर सप्लाई जुड़ी हुई थी उस स्थिति में इस संधारित्र की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान है 12 × 10⁻⁻6 जूल। अब यदि उभयनिष्ठ विभव V है तब हमारे पास V बराबर हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। वैल्यू पुट कर लीजिए तो V बराबर यहां पर हमारे पास C1 का मान है 6 × 10⁻⁻10, V1 का जो मान है वो है 2 × 10⁻² प्लस C2 का जो मान है वो है 6 × 10⁻⁻10 और V2 का जो मान है वो कितना है 0, क्योंकि सेकंड संधारित्र जो है वह अनावेशित है, यानी उसके ऊपर कोई विभवांतर नहीं होगा। C1 का मान हमारे पास में है 6 × 10⁻⁻10 प्लस में है 6 × 10⁻⁻10। हल कर लेते हैं इसको तो हमारे पास में आ जाता है V, तो यहाँ पर 6 × 2 12 और -10 और ये है 2 तो 10⁻⁸। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 × 10⁻⁻10, 12 से 12 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 10⁻⁻2, ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव यानी 100 वोल्ट। कहने का मतलब यह है कि जब दोनों को जोड़ दिया गया है संधारित्रों को तो उसके बाद उनका जो कॉमन विभव है वो हो जाएगा 100 वोल्ट। तो अब 100 वोल्ट के हिसाब से अब उस स्थिति में उनकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है वो अब हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अब स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा और उसका जो मान होगा वो होगा U2 बराबर 1/2। धारिता जो है वो होगी C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों संधारित्र एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ चुके हैं, दोनों पैरेलल में है और पैरेलल के लिए जो तुल्य धारिता होती है उसका फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2। तो हमारे पास V², यहां पर फॉर्मूला है 1/2 CV², हमारे पास 1/2 टोटल C, दोनों का टोटल हो जाएगा तुल्य धारिता और V हमारे पास में आ जाएगा ये वाला। वैल्यू पुट कर लीजिए तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा जुड़ने के बाद स्थितिज ऊर्जा। ये हमारे पास में है जब दोनों संधारित्रों को नहीं जोड़ा उस समय की स्थितिज ऊर्जा। इस ऊर्जा में से इस ऊर्जा को घटा देते हैं तो हमें पता चल जाता है कितनी ऊर्जा का वहां पर लॉस हुआ है। तो यहां पर देखिए 1/2, यहां पर हमारे पास C1 प्लस C2 कंप्लीट हो जाता है 12 × 10⁻⁻10। V² का मतलब है 100 का स्क्वायर 10⁻⁴ कंप्लीट हो गया। U2 बराबर यहां से ये डिवाइड हो जाएगा 6 × 10⁻⁻6 जूल। ये दोनों संधारित्रों को जोड़ने के पश्चात की ऊर्जा, ये संधारित्र को नहीं जोड़ा उस समय की ऊर्जा। तो फाइनल अब U1 में से U2 को घटाएंगे तो अब हमारे पास में आ जाएगा नंबर 3, इसका जो पार्ट होगा वो होगा ऊर्जा हानि, यानी ऊर्जा का जो लॉस होगा वो हमारे पास में होगा डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2। आप पहले इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे और थर्ड पार्ट होगा ये हमारे पास में आ जाएगा 12 × 10⁻⁻6, 6 × 10⁻⁻6। यहां से हमारे पास 12 × 10⁻⁻6 माइनस 6 × 10⁻⁻6 है, तो यहां पर हमारे पास फाइनल जो आंसर होगा वो होगा 6 × 10⁻⁻6। यानी हमारे पास जो ऊर्जा का लॉस होगा डेल्टा U बराबर, उसको मैं यहां पर कंप्लीट कर देता हूं, आप सिस्टम से नोट करना 6 × 10⁻⁻6 जूल, यानी इतनी ऊर्जा की हानि हो जाएगी। फाइनल इसका आंसर हो जाता है ये वाला। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास दिया गया पार्ट है, यहां तक आपके पास फर्स्ट पार्ट हो गया, ये इसके आगे का पार्ट है और उसके बाद आपको ये प्रोसेस यूज करना है और इसके बाद ये वाला नोट करना है। तो नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक, और कंप्लीट आपके हो चुका है तो अन्य दोस्तों को आप जरूर सेंड कीजिए। नेक्स्ट में देखेंगे हम इससे आगे का कोई अन्य भाग, तब तक के लिए धन्यवाद।